नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा विषय गणित और क्लास 8 अभ्यास 7A। 7A का देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हल कीजिए, ठीक है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, हल हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, तो दोस्तों सवाल कोई से भी हमें हल ही करना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हल करना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसके लिए हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है इसमें। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से हल करना है। ठीक है, क्या x माइनस बाई बराबर 4 और 3x प्लस 2y बराबर 27। ठीक है, देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए समीकरण 1 मान लेंगे और इसके लिए समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हम समीकरण 1 देखिए क्या है, x माइनस बाई बराबर 4। तो हम जो समीकरण है इनमें से कोई से भी एक समीकरण के लिए हल कर ले पहले। और वो भी कैसे करेंगे, हमें एक चीज का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चाहे हम y का निकाल लें और चाहे x का, हम किसी का भी मान निकाल लें। ठीक है, पहले अगर y का निकालेंगे तो y का मान अगली समीकरण में रख देंगे। ठीक है, अगर x का मान निकालेंगे तो x का मान रख देंगे। देखिए किस तरह से, देखिए हम पहले समीकरण से हल करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, देखिए 1 से हल करेंगे। कैसे करेंगे, x माइनस बाई बराबर 4 ये है। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण है, इसके लिए हल करेंगे तो x का मान निकालें चाहे y का मान निकाल लें। देखिए यहाँ पर प्लस का है x, तो हम x का ही निकाल लेते हैं। ठीक है, x बराबर 4 और ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा बाई 4 प्लस बाई। अब देखिए ये जो हमारे लिए x का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, किसका मान ज्ञात हो गया, x का, लेकिन वो है किसके पदों में, y के पदों में। ठीक है, अगर हमें हल हो जाता तो हमें y के पदों में नहीं आता इसमें। ठीक है, क्योंकि समीकरण हल करवाता है। तो हमें x का मान ज्ञात हो गया किसके पदों में, y के पदों में। ठीक है, तो हम जब हमें x का मान ज्ञात हो गया तो हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए x का मान। ठीक है, देखिए इसके लिए हम समीकरण 3 डाल लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम समीकरण 3 डाल लेते हैं। ठीक है, इससे समीकरण 3 डाल लेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में जब मान रखेंगे, समीकरण 2 हमारी क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 27। ये हमारी समीकरण 2 है। अब इसमें हमें x जो है इसका मान रखना है। x का मान हमें कितना दिया हुआ है, 4 प्लस बाई, तो x की जगह पर हम 4 प्लस बाई रखेंगे। देखिए 3, अब ब्रैकेट में x प्लस बाई, x की जगह पर। ठीक है, सॉरी 4 प्लस बाई प्लस 2y बराबर 27। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर x है, यहाँ पर गुणा है। ठीक है, वैसे यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया फिर भी गुणा ही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान हमने यहाँ पर x की जगह पर रख दिया और वही समीकरण है। ठीक है, अब इसके लिए हल करेंगे। देखिए 3 की गुणा अंदर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 की गुणा 22 से करेंगे 3y। अब आगे की संख्या है 2y बराबर 27। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए हम आगे हल करेंगे। आगे कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए ये भी पद y का है और ये भी y का है, दोनों पद y के हमें दिए हुए हैं, दोनों y के हैं, तो देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। देखिए 2 और 3 5y हो जाएगा, 5 बाई, और इधर ये प्लस के 12 ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, 12 प्लस 5y बराबर 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 बाई लिखेंगे बराबर देंगे 27
और इधर ये 12 जो है वो प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 5 बाई बराबर कितना आया, देखिए 27 से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, देखिए 5 और कितना आ जाएगा 15। जब हम अब बाई का मान निकालेंगे, देखिए बाई बराबर 15 और ये इधर गुणे में इधर में जाएंगे तो भाग में आ जाएगा 5, 5 एकम और 5 तियां 15, ठीक है। तो जो बाई बराबर हमारा मान होगा वो कितना होगा 3। जो हमारा मान बाई बराबर होगा वो होगा 3, ठीक है। अब देखिए जब बाई बराबर हमारा मान 3 आ गया है तो बाई बराबर 3, तो इसी का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमें मान किसका प्राप्त हुआ है, बस बाई का, सिर्फ और सिर्फ बाई का मान प्राप्त हुआ है। अब हम यहाँ पर आगे हल करेंगे तो लिख देंगे कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए 3 में जब रखेंगे तो 3 समीकरण हमारी क्या है, x बराबर 4 प्लस बाई, ये हमारी तीसरी समीकरण है, ठीक है। x बराबर 4 प्लस बाई, और बाई का मान हमें कितना दिया हुआ है 3, हमने निकाल दिया है। तो x बराबर 4 प्लस बाई की जगह पर हम बाई का मान रखेंगे 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 और 3 7, ठीक है। अब देखिए हमें x का भी मान प्राप्त हो गया दोस्तों और इधर y का भी मान प्राप्त हो गया है, ठीक है। जब हमें दोनों मान प्राप्त हो गए तो कहने का मतलब कि हमारी समीकरणें हैं वो हल हो चुकी हैं और हमसे यही कहता है कि हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्यों कहते हैं इसे, देखिए हमने समीकरण जो 3 बनाई है तो हमने तीसरी समीकरण के लिए समीकरण 2 में प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। देखिए ये जो समीकरण 3 का x बराबर जो मान था उसके लिए हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित किया है ना, इसीलिए इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ और है इसमें, y का मान आ गया, x का मान आ गया, ठीक है। तो अगर हम आंसर में से x बराबर 7 y बराबर 3 इस तरह से हम लिख देंगे आंसर में, ठीक है। इतना और कर लेना, ठीक है। x बराबर 7 और y बराबर 3 हम इतना अलग आंसर लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि y इधर रहता है, x यहाँ पर एक जगह पर ले देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। जब आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी चौथा सवाल मिट गया, चलो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इधर इसके लिए इधर बढ़ा लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, माइनस का 6 इधर प्लस का था, इधर माइनस का, ठीक है। और x प्लस वाई बराबर माइनस के 18। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम इसके लिए हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले चाहे हम x का मान निकाल लें चाहे y का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। x बराबर देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे 2, तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से लिख देंगे इसकी समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस 6, ये हमारी एक समीकरण है। अब इसके लिए देखिए हम हल करेंगे, चाहे x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर x का मान यहाँ पर भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब x का मान निकालेंगे तो -6 और इधर ये माइनस का y है तो इधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब देखिए हमें ये x का मान ज्ञात हो गया, ठीक है, y के पदों में, तो इसे समीकरण 3 डाल देंगे। एक समीकरण ये पहली है, दूसरी और ये तीसरी समीकरण डाल देंगे इसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे
समीकरण 3 का मान, या समीकरण 3 का मान यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं x का मान, ठीक है। यह बहुत बड़ी हिंदी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 में जो x का मान आया ये हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। देखिए समीकरण 2 हमारे लिए क्या दी हुई है, समीकरण 2 है देखिए x प्लस y बराबर -18, ये हमें समीकरण 2 दी हुई है, ठीक है। अब इसी में जो x का मान हम ये वाला रखेंगे, तो देखिए कैसे रखेंगे, x की जगह पर ये रखेंगे -6 और प्लस y, ठीक है। x की जगह पर हम ये वाला x का मान रख देंगे और प्लस के y बराबर -18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान रख दिया, अब इसे आगे हल करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए -6, इधर ये भी y और ये भी दोनों y के पद हैं और दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, प्लस 2y हो जाएंगे बराबर -18, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2y बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 18 किसके हैं, माइनस के, 18 किसके हैं, माइनस के, और इधर जो 6 ये भी माइनस के हैं, ठीक है। अब इधर जब ये इस पार जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 6। अब 2y बराबर 18 से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 12, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए जो संख्या जिस जिनकी बड़ी होती है उसी की बचती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस की संख्या बड़ी है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस के 12। अब देखिए y बराबर ज्ञात करेंगे -12/2, इधर ये गुणे में इधर भाग में हो जाएगा, 2 से 2 एकम और 2 छंग 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए हमें यहाँ पर y का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। और जब हमें y का मान ज्ञात किया तो किसका ज्ञात कर रहे हैं, x का, ठीक है। देखिए y का मान हमें ज्ञात हो गया, आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए जो y का मान है ये हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर -6 प्लस y, -6 प्लस y, ठीक है। अब x बराबर देखिए -6। अब देखिए y की जगह पर हम क्या रखेंगे, देखिए 6, ठीक है। y की जगह पर हम 6 रखेंगे प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस के 6 इधर, ये माइनस के 6, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर फिर से देखते हैं कि यहाँ पर मान 0 ही आएगा, कहीं पर गलत तो नहीं हुआ। देखिए समीकरण 1 से हल किया हमने तो x बराबर देखिए 6 और इधर ये y का हो जाएगा समीकरण 3 और x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 हमारी क्या है, x प्लस y, ठीक है, बराबर -18। x की जगह पर -6 और प्लस के y और प्लस y -18। इधर ये 6 माइनस के इधर चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, इधर 2y ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2y बराबर कितना आ जाएगा, 12 और y बराबर आ जाएगा 12/2, कितना बचेगा, माइनस का 6 यहाँ पर बचेगा, ठीक है दोस्तों। यहीं पर देखिए मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर देखिए 2 से जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस, तो ये भी माइनस का बचेगा, तो यहाँ पर y का मान माइनस का आएगा, ठीक है। अब y का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो माइनस में ही रखेंगे, ठीक है। देखिए प्लस में हमें दिया और माइनस के 6 यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए माइनस के 6 और प्लस की गुणा हम जब प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब देखिए जब दोनों चिन्ह एक से जब सेम होते हैं तो हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, चाहे प्लस के हों और चाहे माइनस के हों, जुड़ जाएंगे, आ जाएंगे 12 माइनस के, ठीक है। अब देखिए हमें x का भी मान प्राप्त हो गया और y का भी मान प्राप्त हो गया, तो कहने का मतलब कि हमारी समीकरणें हल हो चुकी हैं, ठीक है। तो आंसर में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x बराबर -12 और y बराबर -6, ठीक है।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लगेगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में है दोस्तों, इसके लिए हल कीजिएगा। अगर नहीं लगता तो कमेंट में लिखकर बताइएगा, और लग जाता है तो इसका आंसर बताइएगा कि कितना आया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो भी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए दोस्तों, आपको जब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।